Now, in the continuation of the first lecture, now start with the decimal to octal conversion. हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. अभी देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. तो एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर इज 3000.45. दिस इज अ डेसिमल नंबर. कन्वर्ट करना है हमें इसको ऑक्टल नंबर में. कन्वर्ट दिस डेसिमल, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर. ऑक्टल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, जो बेस होता है डेसिमल में हमेशा कन्वर्ट करते टाइम, बेस से जो इंटीजर है उसको डिवाइड करेंगे और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3000 डिवाइडेड बाई 8. देखेंगे क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है, बच क्या रहा है. तो ये 375 जाएगा टाइम्स और रिमाइंडर 0 आएगा. फिर ये क्वेश्चन को हम वापस डिवाइड करेंगे 8 से और देखेंगे कितने बार जाता है. तो ये 46 बार जाता है और रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर आता है इसमें 3 आएगा. रिमाइंडर इज 7. 375 डिवाइडेड बाई 8. This is 5. So 7. Remaining part is 7. Now remainder is 7. Now 46 divided by 8. 4 times 5 times जाएगा 40. 8 5 is 40 and 6 is the remainder. Now 5 divided by 8 नहीं जाएगा but remainder क्या रहेगा 5. और we start from bottom to top. Give the value of octal. ये वैल्यू आता है 5670. This is integer part. For fractional part 0.45 multiplied by 8. 36. 3 अलग रख देंगे. 0.60 मल्टीप्लाई बाई 8. 4 8 आ देंगे. 4 आउट साइड में रख देंगे. 0.80 इंटू 8. सो दिस वैल्यू इज 6.64. 6.4. This is 6 and 0.40 then multiply by 8. 3 आ जाएगा. और इसके बाद 4-5 पॉइंट निकालेंगे. उसके बाद अप टू डाउन जाएंगे, ऐसे जाएंगे. तो आप डेसिमल वैल्यू इज 0.3463. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इन ऑक्टल. न्यू इंटीजर वैल्यू को 8 से डिवाइड करते जाएंगे, क्वोशेंट देखते जाएंगे, रिमाइंडर देखते जाएंगे और हमेशा इंटीजर में बॉटम टू टॉप जाएंगे. लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटीजर पार्ट है उसको साइड में लिखते जाएंगे और फिर फ्रैक्शनल वैल्यू जो बचा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटीजर पार्ट है वो साइड में रखते जाएंगे. फिर इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे साइड में. ऐसे 4 पॉइंट निकाल लेंगे और 0 हो गया तो अपना आप रुक जाएगा, नहीं हुआ तो 4-5 पॉइंट निकाल के दैट वैल्यू इज द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर. ये इसके फ्रैक्शन का ऑक्टल है और दिस इज इंटीजर का ऑक्टल है. तो ऑक्टल नंबर कितना हो गया 0.5670.3463. So this decimal is converted into equivalent octal number.
So this is the method of converting octal decimal to octal. डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? ऑक्टल में। अब ऑक्टल को क्या आएंगे? बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट या बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हैं। अब सेकंड कन्वर्जन इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यदि बाइनरी में नंबर दिया हुआ है कोई भी, ऐसा कोई बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 3 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला 3 का एक कॉम्बिनेशन, दूसरा 3 का कॉम्बिनेशन, राइट मोड से चलेंगे। एक ये और एक ये, और यहाँ पे 1 0 कुछ नहीं दिया आगे तो उसको 0 लेंगे। तो पहला बन गया हमारा 0 0 1, दूसरा भी 0 0 1, फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1, सेकंड 0 1 0, थर्ड कॉम्बिनेशन दिस इज सेकंड कॉम्बिनेशन, दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन इज 1 0 1, दिस इज फोर्थ कॉम्बिनेशन, और थर्ड ये बन गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ ये बनता है 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, और लास्ट वन इज 0 1। ये दो हैं और एक अपनी तरफ से 0 दे देंगे, नहीं दिया, और राइट से हमेशा लेफ्ट चलेंगे। इसका मीनिंग क्या है? 1, इसका मीनिंग क्या है? 2, इसका मीनिंग क्या है? 2, और इसका मीनिंग क्या है? 1। तो ये इसके बाइनरी टू ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। इसको हमने बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्टल। तो कितना भी बड़ा नंबर रहा बाइनरी में, राइट मोड से 3 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और लास्ट में यदि एक भी रहता है तो बाकी 2 0 अपने आप लिख लेंगे, तो वो भी 3 डिजिट लेंगे, और वो 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो दैट नंबर इज द लास्ट नंबर। और ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी को ऑक्टल। अब ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे। हम क्या करेंगे? अभी कोई नंबर ऑक्टल में दिया है तो ऑक्टल टू, थर्ड इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है हमारा 6 7 5, ये ऑक्टल में, इसको बाइनरी करना है, तो 5 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं? 1 0 1, 7 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं? 1 1, 6 को क्या लिखते हैं? 0 1 1 0। तो ये 6 हो गया, दिस इज 7, दिस इज 5। तो ये हमने इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन और रहेगा ऑक्टल टू डेसिमल। नेक्स्ट कन्वर्जन इज फोर्थ कन्वर्जन इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इन केस ऐसा कोई नंबर दिया हो 746 ऑक्टल में दिया, इसको डेसिमल में बनाना है, तो फर्स्ट नंबर बेस टू द पावर 0, सेकंड डिजिट बेस टू द पावर 1, थर्ड डिजिट बेस टू द पावर 2। So 7 into 64, 32 plus 6, 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और 42 plus 38. This is equal to 8 8 6 16 1 7 8 486. तो ये डेसिमल में कितना नंबर होगा? 486. The value of this number is 486 in decimal, which is 746 in octal number. So you convert the octal number to decimal number. किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने ऑक्टल को? डेसिमल में।
अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी तो ऑक्टल भी ले लिया हमने, फ्रैक्शन भी ले लिया। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या करना पड़ता है, सेम मेथड। हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखा जाता है। 15 को क्या लिखते हैं, F। तो फर्स्ट देखते हैं हम हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट। अब डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, एनी नंबर, डेसिमल में भी 9 7 8, दिस इज डेसिमल नंबर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू डिटरमिनेंट हेक्साडेसिमल। तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल में डेसिमल को किसी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बेस से डिवाइड कर दो। 16 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन देखेंगे। तो 978 को डिवाइड करेंगे 16 से, 96, और 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 आएगा, और ये 61 टाइम्स जाएगा। 61 को 16 से डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा, तो 61 48, 13 बचेगा। 13 का मतलब 9 का 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, सेकंड इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। Now the number is 2AF in hexadecimal to convert in the decimal number. So the meaning of F is 15 into 16, base to the power 0. This is 15, this is 10 into 16 to the power 1 plus 2 into 16 to the power 6. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन इज इक्वल टू 2 into 256 plus 160 plus 15 multiplying by 2 512 plus 175, and this is 7 7 8 687 is the equivalent value of hexadecimal to binary. Next conversion is binary to hexa. Next conversion is binary decimal to binary to hexadecimal. Third conversion is binary to hexadecimal conversion.
hexadecimal number. Now the binary number may be 00001 11001. This is the binary number. We have to convert in decimal. Form the combination of 4 from the rightmost. One combination, second, third combination, and rightmost. If not 2 digits are given, the 2 digit अपना आप ले लेंगे. So this is 0001. This is 0100. This is 0111. This is 1001. This is 9. This is 7. This is 4. This is 1. So this value is 1479 hexadecimal. This is value in hexadecimal. और ऐसा भी हो सकता है कोई another example, binary to hexadecimal. In case the number is given in fractional part also. For example, 0.101 10010. Here start from the rightmost, from the 4 combination. This. So this is 10 meaning 1. A, this is 1 and this is 2. So equivalent binary equivalent hexadecimal is this. This is the fractional value A12. A12 value is the value of this hexadecimal. And next is binary to hexadecimal to octal. Next is fourth is hexadecimal to octal conversion. In case hexadecimal number may be 4CE. 4CE is the hexadecimal number. So first convert this into binary. 0100. C is 12. 121100. E is 110. The meaning of E is 15. C is 12. 4. So this is binary column. Now you have to convert in octal. Then in the right side start and form the combination of 3 digits. This is 010. This is 011. This is 001110. So this is 6. This is 1. This is 3. This is 2. 2316 is the equivalent octal number. Next conversion is octal to hexadecimal. Octal to hexadecimal. And the octal number may be 476. First convert this into binary. 7 is equal to 11. 4 is equal to 100. 6 is equal to 110. So these values are 100, 11 in the binary form. Now form the combination of the 4 digits. One combination, second. Third is only 1. So 3 digits हम अपना आप ले सकते हैं 001. So this is one combination. This is 110, another combination. This is 0110. So we convert this octal into binary, then binary into hexadecimal. Now binary meaning of this is
6. This is 6. This is 15. 15 is E and this is 1. So equivalent value of this hexadecimal is 1 E6. 1 E6. We convert octal into hexadecimal. Octal को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? Hexadecimal. So these are the conversions. And now with another procedure is you can convert the given binary number. You can find the given binary number 1's complement, 2's complement, 9's complement, 10's complement. So any number is given 1 0 0 1 1 1. This is binary number. 1's complement. 1's complement of this number is you write 0 in place of 1 and 1 in place of 0. So यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 लिख देंगे and 0 0 0. This is 1's complement of this one. If you want to find the 2's complement, then 1's complement plus 1. 1's complement plus 1 लिखेंगे. 1's complement ये था, इसका 1's complement 2 निकालना है तो 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐड कर देंगे. 1 0 0 0 1 0 1 0. This is 2's complement of this one. कोई नंबर 675 है, इसका 9 complement निकालना. 9's complement. 9's complement निकालने के लिए 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 675 को, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 9's complement आएगा. क्या आएगा? 9 minus 5 4, 9 minus 7 2, 9 minus 6 3. This is 9's complement. This is 9's complement. और 10's complement क्या होता है? 10's complement is equal to 9's complement plus 1. तो यदि 324 में 1 जो ऐड कर देंगे तो 325 इज द 10's complement. अब ये 1's complement, 2's complement यूज होता है या 9's complement इन सब्ट्रैक्टिंग द टू बाइनरी नंबर्स. दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट हम 1's complement मेथड से भी कर सकते हैं, 2's complement मेथड से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं. और अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.